हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। राधा अष्टमी पर राधा रानी जी आए घर पर। बहुत समय की पहले बात है कि वृंदावन के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में छोटे बच्चे, माता पिता, दादा दादी हुआ करते थे। इस परिवार में भगवान श्री कृष्ण के प्रति असीम श्रद्धा थी। वे प्रतिदिन भगवान की पूजा करते, कथा सुनते और भजन गाते थे। हर साल की तरह इस बार भी श्री राधा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही थी। इस दिन राधा रानी का जन्मोत्सव होता है और गांव के लोग इसे बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इसी तरह वो भी परिवार पूरी प्रेम और श्रद्धा से हर साल ही इस त्योहार को मनाता है। लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ। कहानी का जो मुख्य पात्र छोटा बालक मोहन, जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, अपनी माँ से राधा अष्टमी के महत्व के बारे में सुनता है और उसकी आंखों में उत्साह और भक्ति उमड़ने लगती है। माँ ने उसे बताया कि राधा रानी का जन्मोत्सव बहुत ही पावन दिन होता है। राधा रानी, जो प्रेम की दीवानी मानी जाती है, इस दिन विशेष रूप से अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों के जीवन में प्रेम, शांति और आशीर्वाद लेकर आती है। अगर हम सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करते हैं या उनको अच्छे से उनकी भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमारी जरूर सुनते हैं। देवी देवताओं के हर एक के अलग अलग रूप होते हैं। उसकी माँ ने उसको राधा कृष्ण की अद्भुत लीलाएं भी सुनाई। बस इतने में फिर क्या था, राधा अष्टमी के दिन आया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। सभी लोग राधा रानी की मूर्ति की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे। मोहन भी अपनी माँ के साथ मंदिर गया और वहां उसने बड़े भाव से राधा रानी की आराधना की। वो कहते हैं ना, बच्चों की भगवान जरूर सुनते हैं। जब वह पूजा कर रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे राधा रानी स्वयं उनके पास खड़ी हो गई हो, आ गई हो और उनके साथ पूजा कर रही है। मोहन को लगा जैसे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं और उसके दिन बदल गए हैं। मतलब कि वो जो चाहे, एक अलौकिक सी दिव्य शक्ति उसे लगा कि उसके आसपास मौजूद है। तो फिर जब पूजा खत्म हो गई तब सब लोग अपने घर लौटने लगे। मोहन भी अपनी माँ के साथ घर लौटा। लेकिन घर पहुंचते कुछ अद्भुत हुआ। मोहन के घर में एक मधुर सुगंध फैल गई। चारों तरफ रोशनी रोशनी, सुंदर सुंदर फूल लहलहा रहे थे। ये देखकर वो चौकन्ना रह गया और उसकी माँ। घर का वातावरण अचानक इतना पवित्र हो गया मानो थोड़े थोड़ी धीमी धीमी हवाओं के साथ संगीत बज रहा हो। मोहन की माँ ने जब यह देखा तो वह कहने लगी, ये तो हमारा घर नहीं है। फिर वह समझ गई कि राधा रानी उनके यहाँ पधारी है। वो कहते हैं ना, जिनको याद करो वो आ ही जाते हैं। अचानक घर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकार के बीच से राधा रानी प्रकट हुई। उन्होंने मोहन को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाई है। तुमने मेरी बहुत भक्ति की है। जिस प्रेम और निष्ठा से तुम मेरी पूजा करते हो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो एकदम राधा रानी को देखता ही रह गया, मानो उसने बहुत ही पवित्र आंखें पहली बार देखी। लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। राधा रानी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सुख दुख में तुम्हें कोई भी विपदा आए तो मैं हमेशा तुम्हारे परिवार का साथ दूंगी। राधा रानी के जाने के बाद इतना कहकर जब राधा रानी चली गई, उनका परिवार उस दिव्य अनुभव को कभी नहीं भूल पाए। तब से हर राधा अष्टमी पर वह राधा रानी की विशेष पूजा करते, गांव वालों को लंगर वगैरह खिलाते और उनके घर आकर गांव वाले भी इस पावन दिन का अनुभव प्राप्त करते। मोहन का घर मानो अब एक घर नहीं रह गया था, एक तीर्थ स्थान सा बन गया था, जहां हर कोई राधा रानी के चरणों की धूल उनके माथे पर लगाता था और कृपा पाने जरूर आता था। मोहन की माँ ने हर रोज सुबह उठकर राधा रानी श्री कृष्ण की आराधना करने का नियम बना लिया। पूरे घर में भक्ति का अद्भुत माहौल रखने लगी। वो हर सुबह घर से मंदिर की घंटियों की आवाजें आती और चारों ओर की शांति में यह स्वर और भी मधुर लगने लगता। जो भी उनके घर जाता बस उनकी भक्ति में लीन हो जाता। उनका घर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था मंदिर में बैठे हैं। इसी बीच गांव के अन्य लोग भी मोहन के घर आने लगे थे। दूर दूर तक मोहन के घर की चर्चा होने लगी।
ताकि वह राधा रानी के उस दिव्य अनुभव को महसूस कर सके। जहाँ राधा रानी ने अपने पैर पसारे हैं, वहाँ हर प्रत्येक इंसान अपने श्रद्धा भाव से उनको माथा टेक सके। मोहन इतना खुश हुआ मानो उसकी तो दुनिया ही बदल गई। और उसकी माँ की। एक दिन गांव के मुखिया ने मोहन के पिता से कहा, तुम्हारा घर अब केवल घर ही नहीं है, यह तो सबका तीर्थ स्थान बन चुका है। हमें यहाँ एक बड़ा मंदिर बनाना चाहिए। क्या कहते हो तुम लोग भी इस पवित्र स्थान पर आकर राधा रानी की कृपा पा सके। दूर दूर से लोग आएंगे तो और अच्छा लगेगा। मोहन के पिता को यह बात सही लगी। उन्होंने अपनी पत्नी से बात की और पूरे गांव के सहयोग से एक सुंदर मंदिर, राधा रानी का मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। बस फिर क्या था, लोग इतने खुश थे, जो भी सब ने मेहनत करी, सब एक दूसरे की इतनी मदद कर रहे थे क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा भाव था कि हम भी राधा रानी के दर्शन करने के लिए काफी दूर दूर से लोग बुलाएंगे। गांव के सभी लोग मंदिर बनाने के काम में जुट गए। दिन रात मेहनत करके कुछ ही महीनों में एक भव्य मंदिर, राधा रानी का मंदिर तैयार हो गया। उस मंदिर में राधा रानी श्री कृष्ण की सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई। मोहन के परिवार ने राधा अष्टमी के दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया। उस दिन पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। दूर दूर से लोग इस पवित्र आयोजन में शामिल होने के लिए आए थे। ढेर सारा सुगंधित फूलों से उस मंदिर की चौखट सारा दिन सजी रहती। इधर उधर सुगंधित फूलों की महक हर के मन को मोह लेती। जो भी वहां आता वही मंदिर में रह जाता। राधा रानी की कृपा से गांव का जीवन ही बदल गया था। वहां अब कोई दुख कष्ट नहीं था। सभी लोग प्रेम शांति आनंद के साथ रहते थे। मोहन जो अब बड़ा हो चुका था, गांव के सभी बच्चों को राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सिखाता और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाता था। गांव का हर व्यक्ति उसे सम्मान और श्रद्धा के साथ देखता था, क्योंकि हर इंसान अपने हर समय कुछ ना कुछ करता है, लेकिन उस ईश्वर को याद करना तो भूल ही जाता है। इस तरह मोहन ने एक अद्भुत शक्ति जो देखी, वो उसके जीवन की एक सबसे बड़ी तरक्की का मार्ग खोल रही थी। समय बीतता गया, लेकिन राधा रानी की कृपा से यह गांव कभी भी संकट नहीं आया। यह गांव वद्दा फूलता गया। गांव के लोग हर राधा अष्टमी पर बड़े उत्साह भक्ति के साथ राधा रानी का जन्मोत्सव मनाते। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सच्चे मन से अगर भक्ति करते हैं, तो प्रेम का मार्ग अपनाते हैं, तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। समय तब तक ही टिकता है जब तक हमारे अंदर उस प्रेम भावना नहीं जागती ईश्वर के प्रति। राधा रानी जो प्रेम भक्ति है, सदा आप पर बनी रहे।